गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 8th में कंप्यूटर साइंस में आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल एक लैंग्वेज जानता है, बाइनरी 1 और 0 को ही समझता है हमारा कंप्यूटर। तो आज हम लोग उस बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे जो बिट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है जो नंबर सिस्टम का, वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। और इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम में जानेंगे कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड है डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसका बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। और इसमें कौन कौन से डिजिट्स आते हैं? तो 0 और 1, 2 डिजिट्स आते हैं इसमें, 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, इसमें डिजिट्स आते हैं 0 और 1। सेकेंड है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। इसका बेस कितना होता है? 10 होता है। और इसमें जो डिजिट्स आते हैं वो 0 से लेकर 9 तक आते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स आते हैं वो 0 से लेकर 9 तक आते हैं। और थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। और इसमें जो डिजिट्स आते हैं वो 0 to 7 आते हैं। फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो होता है 16। और इसमें जो डिजिट्स आता है वो नंबर्स में 0 to 9 आएगा। और उसके बाद में हम लोग 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को सी से, और 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से जो हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम का बेस है 16 है। और इसमें जो डिजिट्स आते हैं 0 to 9, ए बी सी डी ई और एफ, ये इसमें डिजिट्स आते हैं। तो ये हो गया सबसे बेसिक जानकारी नंबर सिस्टम की। अब इसके बाद में हमको जैसे डेसिमल नंबर दे दिया गया, कोई नंबर दिया गया डेसिमल में, उसे क्या करना रहेगा? बाइनरी करना रहेगा। या फिर डेसिमल में दे दिया गया कोई नंबर, उसे ऑक्टल में चेंज करना रहेगा। डेसिमल में कोई नंबर दे दिया गया, उसको हेक्साडेसिमल में बदलना रहेगा। तो हम नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। सबसे पहले हमें कोई नंबर दिया रहेगा डेसिमल में, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। तो इसमें क्या होता है, कोई नंबर दे दिया गया, मान लो हमें दे दिया गया 29। कितना दे दिया गया? 29। ये किस में है? बेस 10 में है, यानी डेसिमल में है। और इसको करना किस में है? बाइनरी में, यानी बेस 2 में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस
जैसे कोई भी मतलब नंबर दिया है, अगर वो बेस उसका क्या है 10 है यानी डेसिमल है, तो जिसमें हमें चेंज करना होता है, जिस बेस में मान लो बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। उसके बेस से हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। तो जैसे हमें 29 को चेंज करना है तो 29 को किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी का बेस 2 हो गया तो इसको हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। तो 2 से जब हम 29 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाता है और 2 4 जा 8 हो जाता है। हमारा रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 को हम इस साइड में लिख देते हैं। इसी प्रकार फिर 2 से हम 14 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और रिमाइंडर इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हम साइड में लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 2 3 जा 6 हो जाता है और रिमाइंडर 1 बचता है, इसको साइड में लिख देते हैं। फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, अब इसको जब डिवाइड करने के बाद जो हमारा आता है रिमाइंडर, उसको हम लोग नीचे से ऊपर की साइड में लिख देते हैं। यही हमारा ये बाइनरी का कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये आया 1 1 1 0 1, ये हमारा हो गया 29 का बाइनरी में कन्वर्जन। इस प्रकार से हम लोगों को अगर कोई डेसिमल में नंबर दिया है, मान लो दिया है 245, ये किस में दिया है, बेस 10 में दिया है, और इसे हमें चेंज करना है ऑक्टल में। किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। तो अभी हमने बताया कि जैसे कोई भी नंबर दिया है और डेसिमल में दिया है तो उसे हमें जिसमें चेंज करना होता है उसके बेस से उसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 245 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसमें इसका मतलब इसका जाएगा नहीं पहाड़ा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 8 का टेबल जब इसमें ले जाएंगे तो ये 3 0 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। ठीक, फिर हम 8 से इसको ले जाएंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और इसका रिमाइंडर बचेगा 6। अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे तो कितना आएगा, 3 6 5, ये हमारा किस में हो गया, ऑक्टल में हो गया। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमें कोई नंबर मिल गया, मान लीजिए हमें नंबर मिल गया 78, ये किस में है, डेसिमल में है। इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो इस 78 को क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 का पहाड़ा हमें तब तक पढ़ना है कि 78 से ज़्यादा ना हो। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 बचेगा ना। तो 14 को हम लोग क्या लिखते हैं, 14 को हम लोग लिखते हैं ई। तो ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। हेक्साडेसिमल में 14 को ई से लिखते हैं। अभी इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ जब लिखेंगे तो इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा 4E हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने डेसिमल से कोई भी नंबर सिस्टम चेंज करना है। बाइनरी में तो बाइनरी में तो उस 2 से डिवाइड करके चेंज कर लेते हैं। ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, 8 से डिवाइड करके चेंज कर लेते हैं। और हेक्साडेसिमल में है तो उसको 16 से डिवाइड करके चेंज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।